दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे देसी गिर गाय का घी कैसे बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी प्रोसेस आज की इस वीडियो पर आपको डिटेल से बताने वाले हैं। साथ ही में इसके बारे में आज हम आपको ऐसी जानकारियाँ बताने वाले हैं शायद जो आपको पहले कभी भी पता नहीं हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारा फार्मर्स चॉइस पहली बार देख रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। चलिए आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा काम यहीं पर ही हो रहा है। तो आज हमारे साथ में रमेश भाई नमस्कार। नमस्कार जय। आज हमारे साथ में सर मौजूद हैं। सबसे पहले इनके बारे में अगर आपको छोटा सा परिचय बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 150 गिर गाय की गौशाला है और देख सकते हो उनका सारा जितना भी मक्खन था वो यहाँ पर आ चुका है। सर सबसे पहले मैं ये जो पद्धति देख रहा हूँ ये काफ़ी अलग है। बड़ी बड़ी गौशाला पर अगर आप देखोगे तो प्लांट्स बने रखे हैं, LPG गैस पे गर्म होता है घी, ये पानी वाली प्रोसेस नहीं होती है, बर्तन भी अलग वो यूज़ करते हैं। आप इस तरीके से क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और ये पत्ते में देख रहा हूँ बिलपत्र है शायद, तो इसका क्या कारण है? एक तो जैसे ये मक्खन जो है ना वो खट्टी चीज में से बनता है, तो उसमें खट्टापन रहता है, तो ये पानी से धोया जाता है उसको 2-3 बार, ताकि उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा खट्टापन निकाला जाए। जी। उसके उसके बाद इसको मक्खन को रखने के लिए स्टील का बर्तन ही योग्य है, पर ठंडा रखने के लिए, गर्म नहीं। और यदि मक्खन को एल्यूमिनियम वगैरह में रखते हैं ना तो खट्टा होता है मक्खन, तो एल्यूमिनियम का पार्ट जो है उसमें रिएक्ट कर जाता है। हाँ, साथ में चला जाता है, ह्यूमन बॉडी में अंदर जाता है। तो ये स्टील के बर्तन स्टोरेज के लिए सही है। अब ये गर्म करते हैं तो ये हम लोहे के बर्तन में करते हैं। तो जैसे हमारी परंपराओं में हर एक चीज के पीछे विज्ञान है। बिल्कुल। जैसे लोहा जो है वो आयरन देता है, तो आयरन की ह्यूमन बॉडी को जरूरत होती है। बिल्कुल। तो आयरन जो है इसमें थोड़ा मतलब माइक्रो में परसेंटेज में 1000 ppm के अंदर जाएगा, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा। जी। और तो लोहे बर्तन जो है ये लोहे का हम इसीलिए पसंद किए है कि ये परंपरा है। और ये जो आपने बताया कि ये बेलपत्र क्यों डालते हैं, तो बेलपत्र का एक विशेष महत्व है। बेलपत्र के अंदर साइंस के हिसाब से मर्क्यूरी है, और वो मर्क्यूरी इतना भी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान करे। तो ऐसा माइक्रो में मर्क्यूरी है जो घी के साथ मिलेगा तो घी की गुणवत्ता बढ़ेगी, घी का कलर अच्छा रहता है, घी की सुगंध अच्छी रहती है, और घी की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग ये बेलपत्र का वैज्ञानिक रूप से समझ में आया है तब से उपयोग कर रहे हैं। जी। एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े फार्म्स रहते हैं या छोटे फार्म से भी LPG गैस पे घी गर्म होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल पुरानी पद्धति से, जिस तरीके से पहले लोग घी गर्म करते थे आज भी आप उसी तरह से बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ में इसे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वहाँ टेक्नोलॉजी योग्य है, लेकिन जहाँ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, ट्रेडिशनल तरीके जो मेथड है उसका उपयोग है और उसी से ही परिणाम है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो उसके पीछे विज्ञान है मतलब। तो ये ट्रेडिशनल तरीके हैं, जैसे ये आग में गर्म करना। तो जैसे आपने घर पे दादा दादी के समय में भी रोटियां होती थी आग में, आज भी होती है। बिल्कुल। तो कभी नीम की लकड़ी रोटी पकाने में नीचे यूज कर ली तो रोटी कड़वी हो जाती है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो लकड़ी आप आग में जलाते हो उसका प्रभाव ऊपर वाली रसोई में आता है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे आप आम की लकड़ी डालोगे, बेल की लकड़ी डालोगे, गाय के गोबर के उपले डालोगे, तो उसका प्रभाव, गाय के गोबर के उपले का प्रभाव इसमें भी आता है। अच्छा। ये विज्ञान है, ये कोई व्यक्ति का कहना नहीं है, ये साइंस है। तो इससे लाभ होता है। बिल्कुल। और ट्रेडिशनल तरीका यही है, और इसी से ही हमारा घी चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो अब मैं जानना चाहूँगा आपके यहाँ पर कितने तरह के घी बनते हैं, और अभी जो ये घी बन रहा है ये कौन सा घी बन रहा है? ये नॉर्मल एकदम प्लेन घी बना रहे हैं, ये कोई मेडिकेटेड घी नहीं है, ये सादा घी है। मतलब मेडिकेटेड तो हम नहीं बनाते हैं, पर ये सादा घी है। और कुछ घी ऐसे बनाते हैं जिसमें शास्त्रों के रेफरेंस के हिसाब से हर्बल प्रोडक्ट एडिशनल डाल के, तो वो उसको आप एक हर्बल प्रोडक्ट के रूप में हर्बल घृत या ऐसा बोल सकते हो। जी। पर मेडिकेटेड तो नहीं है, हमारा ये काम नहीं है मेडिकेटेड। जी। तो जैसे मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो ये घी बन रहा है इसके अलावा और कौन कौन से घी
की रेंज आपके पास में है? लगभग 30 के आसपास हम लोग अलग अलग घी बनाते हैं। आइए तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। मार्केट में आजकल बहुत तरह तरह के घी आ रहे हैं। एक मलाई वाला घी आता है जो कि कम टाइम में तैयार हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और ये जो घी देख रहा हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है और ये घी श्रेष्ठ क्यों है? हाँ, ये अपने शास्त्रोक्त तरीके जो है दही का मंथन करना, घर्षण रहित मंथन करना, 9 चक्कर आगे लगे 9 चक्कर पीछे, जो आगे आपने बिलोना में देख लिया। बिल्कुल। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि जो आप क्रीम की बात कर रहे हैं, तो क्रीम सेपरेटर जो है ना वो उसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है। जैसे इसमें 30 लीटर से 1 किलो घी बनेगा, 30 लीटर दूध से 1 किलो, तो क्रीम सेपरेटर में 20 लीटर दूध से 1 किलो घी बनेगा। तो इसका सीधा विज्ञान है, समझ में आता है कि जो ये क्रीम सेपरेटर है कुछ ऐसी चीज़ें भी दूध से खींच लेता है, टोटल फैट खींच लेता है, टोटल प्रोटीन खींच लेता है। तो दूध के अंदर से जो नहीं जाना चाहिए घी के अंदर वो भी वो खींच लेता है। जी जी। तो ऐसा अभी जो डॉक्टर वगैरह लिख के बोलते हैं, उसमें बोलते हैं बीमारियों में कि आपको घी नहीं खाना, तो वो घी नहीं खाना वो वही घी है जो क्रीम सेपरेटर से निकाला हुआ। पर ये जब आप मंथनी का जो आगे पीछे घूमने वाली मंथनी का मक्खन बना के, बिल्कुल, पहले दही बनाओ, दही से मक्खन बनाओ और मक्खन से इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से आप गर्म करो, जी जी, तो वो घी आयुर्वेद कहता है कि कर्जा करके भी खाओ। और एक साल मतलब 6 महीने के बच्चे से लेके 100 साल तक मनुष्य रोज का 100-150 ग्राम खा सकता है। कोई इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टा घी जो है अष्टांग हृदय में बताया गया है, ओजवर्धक है, मेघावर्धक है, और तेजवर्धक है, बलवर्धक है और वीर्यवर्धक है। तो ये पांचों चीजें जो जरूर की शरीर की है, वो ओज, तेज, बल, वीर्य और मेघा, ये सब गाय के घी से ही मिलता है। अष्टांग हृदय में वाघभट ऋषि ने वर्णन किया है। मार्केट में बहुत तरह के घी आते हैं। मार्केट में अभी अगर आप देखोगे 500-600 में 1-1 किलो घी मिल जाता है। तो वो क्यों, और आप जो घी बना रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या, अलग क्या है? हाँ, ये जो मार्केट में मिलते हैं घी, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो विवादास्पद हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में तो आज 300 रुपये में भी घी मिलता है। जी जी। परंतु देसी गाय के दूध से दही बना और दही से मक्खन बना और मक्खन से जो घी बना, वो घी कभी सस्ता नहीं मिलेगा। ये घी 30 लीटर दूध से बनता है, तो हमारी कॉस्टिंग ही 2000 के बाहर हो जाती है, दूध की कॉस्टिंग। उसके बाद उसको मंथना, उसको करना, ये करना, वो करना, ये सब जो प्रोसेस पूरा होता है ना, तो 3000 के आसपास हो ही जाता है। तो इसमें ये वो चीज़ अलग है। और एक चीज़ जो आप मार्केट में बोल रहे हैं ना, मार्केट में तो कई प्रकार के दूध है, एचएफ के है, भैंस के है, अलग अलग प्रकार के दूध से, क्रीम सेपरेटर से। तो मार्केट में कौन क्या बनाता है और कौन क्या बेचता है उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा। मार्केट में जैसे आप बता रहे हैं कि एचएफ जर्सी मिक्स वाला और क्रीम सेपरेटर वाला घी मिलता है, बहुत सारे लोग 500-600 रुपये किलो में देसी गाय का घी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप इतना महंगा क्यों, मतलब आप इतना महंगा घी क्यों दे रहे हैं? हाँ, ये महंगे सस्ते का सवाल तो अलग है, लेकिन इसमें आप बहुत चीज़ें देखनी होती है। जैसे आप गाय को क्या देते हो, गाय, आपकी गाय का खाना क्या है, वो भी विशेष है। जैसे आप जीवंती, शतावरी, अश्वगंधा, कालमेघ, काली जीरी, अजवाइन, सेंधा नमक, हल्दी, ये सब औषध देते हो, जी जी, तो वो उसके सब गुण आएंगे दूध में। दूध के माध्यम से ही तो घी बनता है, तो उसके गुण घी में भी जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हो गया। और कई लोग जो है वैदिक विलोना का घी लिखते हैं, लेकिन वैदिक विलोना, वैदिक मंथनी क्या, उसके घर जाओगे तो पता चलेगा कि वैदिक मंथनी क्या होती है। जी जी। इसमें 2800 आरपीएम के बिलोने से बनाते हो तो भी अलग में आता है क्वांटिटी। और आप एक आगे पीछे घूमने वाले आरपीएम से, उसमें भी चंदन की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, उसका भी अलग अलग महत्व है। तो अपना आयुर्वेद और गाय, वो इतना बड़ा खजाना है कि उसको हम जान ही नहीं पाते। तो हम दूसरे के घी के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा क्वालिटी है और हम इस तरीके से बनाते हैं। यदि मैं घी खाने वालों को भी एक मैसेज दूंगा कि आप जिनका भी घी खरीदते हो, उनके बिलोने की वीडियो मंगाओ,
वो गाय को क्या देते हैं, वो उसके साथ जुड़ जाओ। यदि उसको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप उसको सपोर्ट करो, और इस प्रकार से आप एक दूसरे के हम साथ जुड़ के चलेंगे तो गाय का भी कल्याण होगा। जैसे मैंने अभी बताया, जो चीज खिलाने की गाय को वो किसान खिलाएगा गाय को, तो गाय की भी हेल्थ सुधरेगी, गाय की लाइफ सुधरेगी, लैक्टेशन कैपेसिटी सुधरेगी, मिल्क की क्वांटिटी सुधरेगी, क्वालिटी सुधरेगी। तो इस प्रकार से, और जो वो घी खाएगा मगवा के, उसकी भी हेल्थ सुधरेगी, उसका भी पैसा वसूल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा विषय है और सबको फायदा है, पूरे एनवायरनमेंट को फायदा है। जो आयुर्वेद में बहुत जगह पे बहुत शास्त्रोक्त पद्धति से घी का वर्णन और महत्व बताया गया है, ओजवर्धक, तेजवर्धक, वीर्यवर्धक, बलवर्धक, मेघावर्धक, उससे भी और माइक्रो में बताया गया है। परंतु कई लोग कहते हैं कि परिणाम क्यों नहीं आता। तो परिणाम जो है वो आपकी गाय क्या खाती है, आप किस पद्धति से दही बनाते हो, आप किस पद्धति से उसका मक्खन निकालते हो, आप किस पद्धति से उसको गर्म करते हो, ये सारी प्रोसेस जो है, खास करके गाय का खाना और गाय की रहन सहन, गाय को सूर्य प्रकाश मिलता है कि नहीं, ये सारी चीजें, गाय एकदम कंफर्टेबल है, मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, गाय डिप्रेशन में है, जैसे माँ डिप्रेशन में रहती है तो बच्चा डिप्रेशन में ही रहता है। बिल्कुल। यदि अपनी गौशाला में अपने घर में गाय डिप्रेशन में है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। रिजल्ट के बारे में जब बात करेंगे तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, और वो कस्टमरों को भी देखना चाहिए और गोपालकों को भी देखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रकार के घी हैं। अब सर से ही जानते हैं इसके बारे में। जी सर बताइए किस किस तरह के घी ये हैं? अलग अलग शास्त्रों के रेफरेंस के हिसाब से हर्बल चीज़ें ऐड करके बनाए हुए घी है जी। और किसानों, यदि गोपालक जो है इस प्रकार से शास्त्रोक्त रेफरेंस और शास्त्रों को साथ लेके गोपालन में जुड़ता है तो गोपालन एक बहुत बड़ा शोषण मुक्त व्यवसाय बन के खड़ा रह सकता है जी। और हजारों लोगों की रोजगारी और हजारों लोगों के हेल्थ के बारे में ये संज्ञान दे सकता है। तो जैसे मैं पहले से बताऊंगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये ज्योतिषमती घृत है, ये इसका वर्धमान प्रयोग होता है। ये एक एक बूंद लेना है पत्तासे में रोज खाली पेट 25 दिन तक। 25 दिन के बाद एक एक बूंद माइनस जाना है और ठंड में ही लेना है। तो ये सुना हुआ, देखा हुआ और पढ़ा हुआ मृत्यु तक याद रखेगा, ऐसा इसने भाव प्रकाश निघंटु में इसका वर्णन है। जैसे ये वचाध घृतम है, तो ये जो काश, श्वास, खून की कमी, खून बहना, पीरियड में खून जाना महिलाओं में और बवासीर में खून आना, ऐसी चीज़ों में इसका बहुत उत्तम परिणाम है। और इसका रेफरेंस भी मैं बता देता हूँ, संदर्भ है ये रस रत्नाकर का। रस रत्नाकर नाम का आयुर्वेद का ग्रंथ है। ये अष्टमंगल घृत है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे रहते हैं और कई बच्चों को दोष लगे हुए हैं, कई बड़े को दोष लगे हुए हैं, आप किसी की बात नहीं मानते, किसी के साथ ढंग से व्यवहार नहीं करते, कोई भी काम उसका सीधा नहीं होता, उल्टा ही होता है, ऐसे व्यक्ति को ये 3 महीना सेवन करना चाहिए। इसका भी रस रत्नाकर का रेफरेंस है। ये सहस्त्रादि घृतम, तो ये जो 1000 बार धोया हुआ तांबे के बर्तन में, 1000 बार तांबे के बर्तन में धोया हुआ गाय का घी है। ये दुनिया की कोई भी स्किन डिसीज है उसको अच्छे से कंट्रोल करता है और बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं। ये जितना हम बनाते हैं उतना बिक जाता है। जी जी। पंचगव्य घृतम, जो गाय का घी, गोबर का रस, दूध, दही और गोमूत्र, उसको 7 दिन तक सिद्ध किया हुआ। पंचगव्य घी की दुनिया और आयुर्वेद की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। सभी बीमारियों में एक निर्दोष और शक्तिशाली और प्रभावशाली औषध है पंचगव्य घृत। इसका नस्य भी किया जाता है और कैंसर जैसी बीमारियों में खाया जाता है। ये कामदेव घृतम है और इसका रस रत्नाकर में वर्णन है कि मनुष्य के शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाता है। जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा जो काम लेते थे, उस योद्धाओं को उनके गुरुजी ऐसे अलग अलग औषध घृत बना के उसको देते थे। अभी छत्रपति शिवाजी का जो महल है ना, किला, उसके ऊपर आज भी पुराना घृत रखने का कोठी और पुराना घृत पड़ा हुआ है। अच्छा। ये फल घृत है जो महिलाओं को पीसीओडी और सेक्सुअल डिसऑर्डर, पीरियड सिस्टम आगे पीछे, पीरियड में प्रॉब्लम, पीरियड में स्पॉट, सफ़ेद पोस्ट की बीमारी, उसमें इसका बहुत अच्छा फायदा है और ये सारंगधर संहिता से निर्मित है। ये जो नस्य है पंचगव्य घृत का मैंने बताया था, दोनों नाक में एक एक और बूंद और एक नाभि में डालने से नींद अच्छी आती है, आंखों की जलन शांत होती है, एलर्जी दूर होती है, माइग्रेन, आधा सीसी, कानों का बहरापन, ये सब चीज़ों में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
ये अर्जुन घृत है। हार्ट के पर्दे मजबूत करता है, हार्ट का पंपिंग बढ़ाता है, सेरा और धमनी का रुधिराभिसरण की प्रक्रिया लेवल करता है, और जो हार्ट के रिलेटिव बीमारियां है उसमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी जी। ये शतधोत घृत है, 100 बार धुला हुआ घी। ये भी स्किन डिसीज में, आँख में डालने में, उसमें इसका बहुत अद्भुत परिणाम है। जी जी। ये अश्वगंधा घृतम है, जो अश्वगंधा घृत काम शक्ति बढ़ाता है और कंकाल तंत्र को मजबूत करता है, अंदर का फीकापन है वो दूर करता है और सुंदरता भी निखारता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही ये पंचतिक्त घृतम है। जो पंचतिक्त घृत है ये कफनाशक है और वायुनाशक है, तो ऐसे ये आयुर्वेद के हिसाब से भी काम करता है। ये ब्राह्मी घृतम है, जो दिमाग को सतर्क करता है, दिमाग की कमजोरियां दूर करता है, याददाश्त बढ़ाता है और दिमाग को 100 साल तक एक्टिव रखने का काम ये करता है। ये महातिक्त घृतम है। ये महातिक्त घृतम भी शरीर को काश, सांस और कफ से और वात पित्त रोग से ये बचाता है। जी जी। त्रिफला घृतम है। ये शरीर को डिटॉक्साइड करता है, शरीर को कमजोरी से बचाता है, शरीर को मजबूत भी करता है, आँखों की नेत्र ज्योति भी बढ़ाता है और बहुत माइनर छोटी मोटी बीमारियां, पेट साफ आना, ये सब इससे बहुत फायदे होते हैं। ये कुमार कल्याण घृतम है। जी जी। ये कुमार कल्याण मतलब कुमारों का कल्याण करने वाला, तो युवानों के लिए ये ब्रह्मास्त्र के समान है, छोटे बच्चों के लिए भी। और ऐसा कहा जाता है कि जो कुमार कल्याण का सेवन करता है वो इंद्र के समान तेजस्वी बनता है, ऐसा रस रत्नाकर में वर्णन है इसका। और ये सोमघृतम है, जो सगर्भा प्रेग्नेंट लेडी है, जो गर्भवती बहनें हैं, उसको 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ये कंटिन्यूट करना चाहिए, तो कौटिल्य पंडित जैसा संतान प्राप्ति होता है और सुंदरता निखरती है बच्चे की, और बच्चे की याददाश्त, और मतलब उसको ऐसा लिखा है कि जब तक वो बच्चे को जीवन में कभी वैद्य के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये सब लिखा हुआ है, रस रत्नाकर, अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, सारंगधर संहिता, ये सब चीज़ों का लिखा हुआ है। उस प्रकार से हम बनाने का प्रयास करते हैं और उसी कार्य में बहुत सारे वैदराज यहाँ से मंगवाते हैं। बहुत सारे लोग जिसको सीधा फायदा मिला है वो भी हमारा मंगवाते हैं। ये 123 देश में जाता है ऑफिशियली। जी जी जी। तो इस प्रकार से हम अलग अलग 40 के आसपास घी बनाते हैं और घी के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है, कई गौ माताओं को खाना मिलता है, कई लोगों को आरोग्य मिलता है। तो घी एक प्रकार से अपने आप में बहुत पूर्णदायी वैश्विक रूप से रोजगार दे सकता है, ऐसा इसमें संभावना है। तो यहाँ पर हमने आपको अनेक प्रकार के घी बताए, जो कि मैंने भी पहली बार देखे। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने तरह के घी थे। अगर आप में से कोई भी भाई अगर ये घी खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अलग अलग तरह के घी हैं, तो इनकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में यहाँ पर मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहा हूँ, तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो आप कांटेक्ट करके इन घी के बारे में और साथ ही पूरी गौशाला की पूरी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलता हूं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।